नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ रा सफल आयोजन माथे लोकसभा में दिया वक्तव्य। कया पूरो विश्व महाकुंभ रा रूप में भारत रा विराट स्वरूप रा करया दर्शन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी में रोड कनेक्टिविटी से जुड़िया कई प्रोजेक्ट से निलेर। दिल्ली में लीनी बैठक। दरा घाटी में लागवा वाला ट्रैफिक जाम री समस्या रा स्थायी समाधान ने लेर करी चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली विधानसभा रा नवनिर्वाचित सदस्य खातर आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम रो कर्या उद्घाटन। कया विधायिका माथे राज्य रा प्रतिनिधित्व री है जिम्मेदारी। प्रदेश भर में टीबी उन्मूलन री दिशा में चलायो जा रही है एडल्ट वैक्सीनेशन अभियान। टीबी सु बचाव खातर वयस्क लोगा ने लगायो जा रही है टीको। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा सरसू तापमान में आई गिरावट। दिन और रात रा तापमान में आई कमी। मैं हूं थाकिस आगे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महाकुंभ रा सफल आयोजन माथे लोकसभा में दिया आपरा वक्तव्य में कया के इनमें शामिल लोग मैं री भावना ने छोड़कर हमरा भाव रे अपनायो। वे कया के महाकुंभ में छोटा बड़ा रो कोई भेद भी ना। प्रधानमंत्री कहा कि पूरा विश्व महाकुंभ रा रूप में भारत रा विराट स्वरूप रा दर्शन करया और महाकुंभ रा सफल आयोजन में जनता रो महत्वपूर्ण योगदान रियो। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा। अमेरिका री राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड रायसेना डायलॉग में हिस्सो लेता थका कया के भारत और अमेरिका रे बीच साझेदारी दशका सु मजबूत है। रायसेना डायलॉग रा दूसरा दिन अपना मुख्य भाषण में तुलसी गबार्ड कया के अमेरिका रा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में दोनों देशा रे बीच साझेदारी और मजबूत होती रहेली।
It's been a constructive few days where I've been engaging with our Indian counterparts, working to continue to build off of the momentum that was created by President Trump and Prime Minister Modi's joint statement issued in Washington, D.C. after their Oval Office meeting. The partnership between our two countries has been strong for decades, and under the leadership of two great leaders and true great friends, President Trump and Prime Minister Modi, and rooted in our shared values of peace and freedom, security and prosperity, I'm confident that this partnership and friendship between our two nations and our leaders will continue to grow and strengthen. We live in a time where war and conflict is being waged on many fronts around the world. So your focus again on peace, people and planet is timely. It is times like this that call on leaders to stand up for these interests that affect us all and will affect generations who will follow. In President Trump's recent campaign for the presidency, he made it a pillar of his campaign to share his commitment to peace and to bring his leadership towards bringing about an end to the Russia-Ukraine war. Now, these goals cannot be achieved by any one person or one nation alone. Our ability to make progress toward a peaceful, secure, free, and prosperous society must be done together, and it begins with us. It's a vast and critical region that's not just a geographic space. It is the geopolitical center of gravity for the 21st century. So ensuring peace and stability here is essential to our collective security, our objective of economic prosperity, and our ability to work together to take on the great challenges of our time. And we must tackle these challenges together. Our ability to do so as nations, as leaders, as people, is critical towards achieving our collective goals. કોટાબુંદી સંસદીય ખેતરમાંય રોડ કનેક્ટિવિટી શું जुड़िया कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ने ले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक लीनी। इन दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 52 माथे दरा घाटी माए लागवा वाला ट्रैफिक जाम री समस्या रा स्थायी समाधान ने ले न्यारा न्यारा प्रस्तावा और विकल्पा माथे चर्चा करेगी। बैठक में NH 52 माथे 4 लेन रोड सू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टनल रे कने ताई जोड़बा और प्रस्तावित 4 लेन रोड सू नई लिंक सड़क बनाता थका दरा नाल रे आगे स्टील ब्रिज ताई कनेक्ट रा विकल्प ने सर्वश्रेष्ठ मानता थका इनने लागू करवारो निर्णय लियो गयो। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष अधिकारिया ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वेरा दोन्यों और किसानारा आवागमन खातर ग्रेवल रोड खातर कार्य योजना बनारा भी निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली विधानसभा रा नव निर्वाचित सदस्यों खातर आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम रो उद्घाटन करया। इन मौके दिल्ली री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रही। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका लोकसभा अध्यक्ष कहा कि विधायका माथे राज्य रा प्रतिनिधित्व री जिम्मेदारी है। वे कहा कि सदन जनता री आकांक्षावा ने पूरो करवारो मंच है। वे कहा कि श्रेष्ठ श्रोता बनवा सु ही बेहतर चर्चा करी जा सके है। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई दिल्ली विधानसभा के अंदर आपके चर्चा संवाद लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना ताकि देश के अंदर एक नया संदेश जा सके। और इसीलिए केवल आप एक विधानसभा के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपका चिंतन पूरे राज्य के विकास के साथ इस राज्य की जनता का विकास और उनकी सामाजिक कल्याण की भी परिवर्तन करने का दायित्व है। मेरा मानना है कि विधानसभा की इस कार्रवाई के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ श्रोता के रूप में बैठें, देर तक विधानसभा में बैठें, हमें बोलने का अवसर नहीं हो तो भी सुनने का अवसर का लाभ उठाएं। जितना सुनने का अवसर का लाभ उठाएंगे
उतनी आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे। રાજ્યપાલ હરિભાઉ કિશનરાવ બાગડે ચૂरू થાપે જિલ્લા પરિષદ સભાગારમાં અધિકારીઓની બેઠક લીની इन दौरान विभागीय योजनावारी समीक्षा करेगी। बैठक में विधायक हरलाल सहारन, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, पुलिस अधीक्षक जय यादव समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहा। इन सुपेड़ी चूरू पुगवा माथे राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत कहा कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में पूरा देश में दूसरी ठोर माथे आ गयो है, जो प्रदेश खातर गौरवरी बात है। आज पाली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला दुग्ध उत्पादक संघ कानीसु सरस बूथरा शुभारंभ समारोह ने संबोधित करता थका जोराराम कुमावत कहा कि दुग्ध उत्पादन खास रूप से महिलाओं खातर रोजगार रो बड़ो साधन बन रियो है। वे किसाना सु अपील करी कि वे बता सु बत्तो दूध रो उत्पादन कर डेयरी ताई पुगावे ताकि इनरो लाभ आमजन ने मिल सके। इस मौके पर दूध उत्पादन में पूरा राजस्थान है, पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। पूरे भारत में कलेक्टर साहब राजस्थान दूध उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए राजस्थान के लिए गर्व की बात है। और निश्चित रूप से ये जो है ना दूध उत्पादन करीब करीब ये महिलाएं करती है ज़्यादातर, और महिलाओं के लिए सबसे रोजगार का ये साधन है। वैसे हमारे जो अभी बजट में भी घोषणा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्लर भी खोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बूथ भी खोल रहे हैं, डेयरी दूध समितियां भी खोल रहे हैं, कलेक्शन सेंटर भी खोल रहे हैं। तो दूध कलेक्शन होने के बाद में जैसे दूध के प्रोडक्ट बेचने के लिए हम जो ज़्यादा से ज़्यादा बूथ खोल रहे हैं, पार्लर खोल रहे हैं, तो उसी के तहत अभी जैसे माननीय भंडारी जी कह रहे हैं कि मिल गेट पर या बस स्टैंड पर ऐसा कोई कलेक्टर साहब मिल गेट और बस स्टैंड पर इस तरह का कोई पार्लर है ना खुल जाए, तो उससे वहाँ लोगों को सुविधा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण मात्रा में जैसे उनको क्वांटिटी भी मिलेगी और क्वालिटी भी मिलेगी। पाली सरस डेयरी का पार्लर है और पार्लर पर हमारे उत्पाद और सरस ब्रांड नेम के सभी उत्पाद यहाँ उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर लंबे समय से पाली की जनता की मांग थी कि हमको सॉफ्टी आइसक्रीम और थिक शेक ये मिलना चाहिए। सॉफ्टी आइसक्रीम बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो वो सॉफ्टी आइसक्रीम और थिक शेक आज से इस सरस पार्लर पर उपलब्ध है। मंत्री महोदय से भी निवेदन किया गया कि हर एक तहसील में हम लोग इस तरह का पार्लर लगाया जाए। कलेक्टर साहब द्वारा उद्घाटन करवाया गया था, शुभारंभ करवाया गया था। उनसे भी आग्रह किया गया कि हर एक तहसील लेवल पे हम इस तरह के यानी कि पार्लर्स लगाएं, तो आम उपभोक्ताओं को टाइम पे हमें प्रोडक्ट उपलब्ध कराए, गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट उपलब्ध कराए। आजकल मिलावट के दौर में नकली प्रोडक्ट भी आ रहे हैं सरस के नाम, उस पर यानी कि अगर अवेलेबल हर एक तहसील पे हो जाएगा तो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा नकली घी और ये। श्री गंगानगर रा अनूपगढ़ में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में एक संदिग्ध पाकिस्तानी महिला रा घुसवारो मामलो सामने आयो है। सीमा सुरक्षा बल रा जवान इन महिला ने भारतीय सीमा में करीब 50 मीटर अंदर आता ही आपरी हिरासत में ले लिया। जवान महिला ने तारबंदी पार करता हुआ देखा। अनूपगढ़ रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार बताया कि पारंपरिक पूछताछ में महिला अपनो नाम हुमारा बतायो है और इनरे करने सु एक मोबाइल फोन भी बरामद करियो गयो है। पाकिस्तानी महिला का बॉर्डर पर आना मालूम हुआ, जाहिर हुआ, और बीएसएफ ने उसको एप्रीहेंड किया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्ट्रेस में थी और अपने घर वालों से तंग आकर के वो बॉर्डर की तरफ उसने कूच किया था। हालांकि इन्फिल्ट्रेशन की कोई ऐसी घटना नहीं हुई, फिर भी शक के आधार पर उससे पूछताछ किया जाना आवश्यक है। तो जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर उसको भिजवाया जा रहा है, जहां भिन्न भिन्न जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनसे संयुक्त रूप से पूछताछ करेगी। किसी तरह का कोई और फैक्ट सामने आएगा तो उसके अनुरूप फिर कार्रवाई की जाएगी।
झुंझुनूमां टीबी उन्मूलन री दिशा में अडल्ट वेक्सिनेशन अभियान शुरू करियो गयो है। यो अभियान प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट रीते चलायो जा रही है, जिन रीते टीबी रा जोखिम वाला वयस्क लोगा ने इंडो टीको लगायो जा रही है। अभियान रो शुभारंभ अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से करियो गयो। इन मौके अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय आर्य और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुजर मौजूद रहा। इन मौके सीएमएचओ कहा कि जिला रा सगला उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन करियो जा रही है। ये टीका है 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को लगाया जाएगा। इसमें जो पिछले 5 साल से टीबी के पेशेंट रहे हैं उनको टीका लगाया जाएगा। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको टीका लग सकता है। दूसरा, जो भी इसमें पहले कोई डायबिटीज के पेशेंट रहे हैं या पुराने स्मोकर्स रहे हैं या किसी का बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है, वो उनको टीका लगाया जाएगा। और जिनको 1 जनवरी 2024 के बाद में जो भी निश्चय पोर्टल में जिन पेशेंट्स की एंट्री हुई है उनको टीका लगाया जाएगा। इस प्रकार से हमारे जिले के अंदर लगभग 83,000 लोगों को हमने चिन्हित किया, उनकी लाइन लिस्ट की है, उनको टीका लगाया जाएगा। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब सेंटर से लेकर के पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ये टीका लगाया जाएगा। और हर सोमवार और गुरुवार को ये टीका लगेगा। आने वाले टाइम पे जो भी और भी कोई लोग इसमें सहमति देंगे उनको भी टीका लगाया जाएगा। यूपीएससी नंबर 1 गांधी चौक झुंझुनू में एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया है। एडल्ट बीसीजी है जो मतलब टीबी से रक्षा के लिए लगाया जा रहा है। वैसे तो छोटे बच्चों में भी लगाया जाता है, लेकिन 18 साल से बड़ी उम्र वालों को अब ये शुरू किया गया है। इसमें मतलब कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई है, जैसे कोई डायबिटीज का मरीज है, कोई धूम्रपान करने वाला है, या फिर टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में जो पर्सन रहते हैं उनके लिए है, ताकि वो उस बीमारी से बच सके। नीमकाथाना थापित गोठड़ा राजकीय अस्पताल में टीबी रे खिलाफ मुफ्त बीसीजी वैक्सीन लगाबरो कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। इन मौके खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर और खेतड़ी बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव मौजूद रहा। इन दौरान लाभार्थियों ने टीकाकरण और पोषण किट बांटेगी। जो हमारे देश में 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करना है, ये एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है। आज इसके निमित्त हम गोठड़ा के अंदर नेक्सा किट दिया है, जिसको हम किचन किट भी कह सकते हैं। 60 साल के ऊपर के लोगों को, जैसा मुझे बताया गया, सभी को यह टीके लगेंगे। 18 से 59 साल के जो यंगेस्ट हैं उनको भी ये टीके लगाए जाएंगे। और संज्ञान में आई है बात कि हमारी क्षेत्र में 18 पंचायतें बिल्कुल टीबी मुक्त हैं। ये लोग, जैसा बताया गया है, 1000 में 30 लोगों का टेस्ट करते हैं, उस हिसाब से हमारी 18 पंचायतें टीबी मुक्त हैं। और उसमें पूरे क्षेत्र में एक फेज वाइज ये चलेगा प्रोग्राम। उसमें पहले कम पंचायतें शामिल की हैं, उसके बाद में और दूसरे फेज में ज़्यादा पंचायतें शामिल करेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम के नाते मैं सबसे अपील भी करना चाहता हूँ कि सब लोग इस कार्यक्रम का फायदा उठाएं। जो लोग टीबी से ग्रसित हैं, निश्चित रूप से उनको चिन्हित करके भी उनका इलाज किया जाए। शून्य भी चल के अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। और इसमें एक अभियान के तहत इसको लेना है, राष्ट्रीय अभियान के तहत इसको लेना है। टीबी मुक्त राजस्थान जो अभियान चल रहा है, उसके अंदर एडल्ट बीसीजी प्रोग्राम का फीता काट करके उद्घाटन किया। ये सभी जगह 18 से 59 साल में जिनको भी बीपी, शुगर, या जिनको 5 साल के अंदर टीबी रही है, या उनके 3 साल के अंदर उनके परिवार में 18 साल से ऊपर के सदस्य हैं, या जिनकी बीएमआई 18 से कम है, उन सभी को बीसीजी के टीके लगाए जाएंगे। ये टीके छोटे बच्चों के अंदर पहले लगाए जा रहे हैं, अभी भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी एडल्ट्स के अंदर ये टीबी की रोकथाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक अच्छा प्रोग्राम है, जिसके अंदर लगाने से जो सीवियर टीबी है वो उनकी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग टीबी के जो एडल्ट बीसीजी है वो लगवाएं, और आगे जो 2025 तक टीबी मुक्त इंडिया जो अभियान चल रहा है उसके अंदर अपनी भूमिका निभाएं। मैंने बीसीजी का वैक्सीनेशन करवाया। इसमें अभी तक मेरे कोई तकलीफ नहीं है। सुबह मैंने वैक्सीनेशन करवाया था, अभी तक सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों को इस योजना के अंतर्गत फायदा उठाना चाहिए। इसमें जो हमारे साथ मैडम वगैरह हैं जो आज इस टीकाकरण अभियान में शामिल हैं,
कि उनके द्वारा ये टीकाकरण अभियान करवाया जा रहा है, तो इनका भी बहुत फायदा है, लोगों को फायदा पहुंचा रही है। बीसीजी का वैक्सीनेशन करवाया है, जो सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसमें पूर्व टीबी मरीज हैं, जो उनके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति हैं, तथा 60 साल से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं जो धूम्रपान करते हैं, तथा मधुमेह के जो रोगी हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। मैंने आज सुबह ही वैक्सीनेशन करवाई है। शाहपुरा माए फूल डॉल महोत्सव माए आज शोभा यात्रा काढ़ीगी। या पदयात्रा लगभग 190 किलोमीटर री यात्रा करता थका शाहपुरा पुगी है। इन मौके संत न्यारी न्यारी अर्जिया रो पारंपरिक शैलिया माए वाचन कर्या। प्रथम बार आज 260 वर्ष पूर्व जब रामचंद्र जी महाराज से भक्तों ने कहा हमें कोई महोत्सव बनाना चाहिए, तो ये होली का पर्व स्वीकार किया गया। तो किसकी कथा की जाए, तो एक छोटा सा बालक अटवर्षी एक पुस्तक लेकर आता है, उस पर पहला चित्र लिखा हुआ था, उसका वाचन किया गया और इतनी प्रसन्नता इसलिए हुआ कि आकाश से फूल बरसे थे, इसलिए इसका नाम फूल डोल पर्व ऐसा रखा गया। सोडा स्वामी रामचंद्र जी महाराज की जन्मभूमि है, जो कि डिग्गी कल्याण जी के निकट है। वो भूमि बहुत प्रतापी भूमि है, वहाँ पे बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं। उन्हीं महापुरुषों में स्वामी रामचंद्र जी महाराज का जन्म स्थली भी सोडा ही ग्राम में है। सोडा के पास बनवाड़ा उनका पैतृक गांव है और चानसेन उनके पास जो है वो उनकी वैराग्य भूमि है। वहीं स्वामी रामचंद्र जी महाराज को वैराग्य हुआ था। और ढूंढा क्षेत्र में रामस्नेही संप्रदाय का बहुत प्रचार प्रसार और बहुत प्रभावित कार्यक्रम रहता है, क्योंकि स्वामी रामचंद्र जी महाराज स्वयं ढूंढा क्षेत्र में काफ़ी वर्षों तक विराजे। हमारे गांव में जब से रामचंद्र जी महाराज का प्रभाव रहा है, तब से हम नशा पता नहीं करते, हमारे बुजुर्ग भी नहीं करते हैं और हम भी नहीं करते हैं, और जो कोई करता है उनका हम विरोध करते हैं। और रामचंद्र अनुयायी जो सभी हैं, भक्त हैं, वो किसी भी समाज के हो सकते हैं। इसमें ऐसे नहीं है जाट, गुजर, बेरवा, SC ST OBC सभी के इसमें आते हैं। और अभी हम फूल डोल महोत्सव में आ गए हैं और हमारे गांव से यात्रा भी आती है। कम से कम अभी 20-25 सालों से तो यात्रा हमारे गांव से आ रही है। पहले टोंक से आती थी और हम कम से कम 300 वर्ष से इनके अनुयायी हैं। जयपुर राजकीय महाविद्यालय में आज 2 दिवसीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला की शुरुआत हुई। इन उद्देश्य सड़क दुर्घटना वाली रोकथाम और उपचार की जानकारी देना है। रोड सेफ्टी रा स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर LN पांडे बताया कि 2 दिवसीय कार्यशाला में शिक्षक और विद्यार्थी ने सड़क दुर्घटना के दौरान प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर किसी को इंजरी है तो सारा कनेक्शन ब्रेन से जाता है। अगर यहाँ इस ट्रेनिंग को जो शुरू करने का उद्देश्य हमारा है वो रोड एक्सीडेंट्स में डेथ्स कम करने का है। इसमें हम 2 दिन की ट्रेनिंग है। इसमें फर्स्ट डे TOT कराते हैं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, और सेकंड डे उन्हीं ट्रेंड लेक्चरर से उन्हीं के जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो मेन उद्देश्य है कि टीचर्स ट्रेंड हो, अपने स्कूल के जो अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करें, और जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है, दूसरी जो मेडिकल इमरजेंसीज है, उसके अंदर जो मानव जीवन की क्षति है उसको हम रोक पाएँ, ये हमारा ट्रेनिंग का उद्देश्य है। इस जो राजस्थान में हमने पहली बार ये पायलटिंग की है। जयपुर जिले के लगभग 36 कॉलेजों के में ये ट्रेनिंग स्टार्ट की है। कल हमारा ट्रेनिंग का लास्ट सेशन है। इसके अंदर 36 कॉलेजों के लगभग 300 से 400 टीचर्स को हमने ट्रेंड किया है और 1500 से अधिक स्टूडेंट्स को इसमें ट्रेंड किया है। राजकीय महाविद्यालय जयपुर नोडल बना है BLS ट्रेनिंग के लिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग है, और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देती हूँ राज्य सरकार का और ट्रांसपोर्ट विभाग का। हमारे महाविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों से शिक्षक आए हुए हैं
प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर सब आए हुए हैं और वो सब ट्रेन हो रहे हैं। किस लिए कि वो सबको CPR की ट्रेनिंग दी जा रही है और बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर हम रोड एक्सीडेंट्स दिखते हैं तो उन रोड एक्सीडेंट्स में क्या हमें इमीडिएट उनको हेल्प देनी है, क्या सपोर्ट देना है ताकि वो वापस जी जाए, क्योंकि ऐसे बहुत रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो एक अभियान छेड़ा हुआ है बेसिक लाइफ सपोर्ट सत्यम नाम से और वो ट्रेनिंग चल रही है हमारे महाविद्यालय में और कल वो हमारे यहाँ के 350 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को वो ट्रेन करेंगे। तो ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है, तो प्रशिक्षक बन रहे हैं ये सारे के सारे। कोटपुतली बहरोड माए किसाना खातर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना चलाई जा रही है। कोटपुतली कृषि मंडी री सचिव प्रीति शर्मा बताया कि इन योजना रे तहत किसाना खेता माए काम करवा वाला मजदूर और रजिस्टर्ड पल्लेदारा रे काम रे दौरान होबा वाली दुर्घटना माए मृत्यु या घायल होबारी स्थिति माए आर्थिक सहायता देबारो प्रावधान है। योजना माए 75 बरस ताई रा किसान और मजदूर वर्ग ने शामिल करियो गयो है। वे बताया कि पात्र किसान और मजदूर ई मित्र जरिए इन योजना में पंजीकरण करा सके हैं। किसानों के लिए चलाई गई ये योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है। इसका पूर्व में नाम राजीव गांधी कृषक साथी योजना था, जो 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के नाम से चलाई जा रही है। इसमें क्या है, जो किसान खेत पर कार्य करते समय उसके साथ कोई दुर्घटना होने पर, मृत्यु होने पर उसे 2 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में दिया जाता है। कोमा पे जाने पर 2 लाख सहायता राशि और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर भी उसे 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना मुख्यमंत्री द्वारा किसानों एवं मजदूरों, पल्लेदार मजदूरों के लिए बहुत ही सुनहरी और सहायता प्रदान करने वाली योजना लॉन्च की है। इसके अंतर्गत किसानों द्वारा खेत कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होती है या कृषि मंडी या मंडी परिसर में जाते समय कोई दुर्घटना होती है, तो राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ने ये आर्थिक सहायता के लिए ये योजना लॉन्च की है, जिससे किसानों और मजदूरों को बहुत ही आर्थिक सहायता संबल प्रदान होगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर से तापमान में गिरावट आई है। इन दौरान दिन और रात तापमान में 305 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। वटेरी लाडला 24 घंटा में पिलानी, बीकानेर और चूरू समेत राज्य कुछ एक इलाका में बादल छाया रहबारे साथ ही हल्की बिरका हुई है। मौसम विभाग ने मुजब 20 मार्च से प्रदेश रा ज्यादातर जिला तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होबारी संभावना है। बुलेटिन के अंत में आए मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ रा सफल आयोजन माथे लोकसभा में दिया वक्तव्य, कया पूरो विश्व महाकुंभ रा रूप में भारत रा विराट स्वरूप रा करिया दर्शन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी में रोड कनेक्टिविटी से जुड़िया कई प्रोजेक्ट्स ने नई दिल्ली में लीनी बैठक। दरा घाटी में लागबा वाला ट्रैफिक जाम री समस्या रा स्थायी समाधान ने लेर करी चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली विधानसभा रा नवनिर्वाचित सदस्य खातर आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम रो करिया उद्घाटन, कया विधायका माथे राज्य रा प्रतिनिधित्व री जिम्मेदारी। प्रदेश भर में टीबी उन्मूलन री दिशा में चलाए जा रही है अडल्ट वैक्सीनेशन अभियान। टीबी से बचाव खातर वयस्क लोगों ने लगायो जा रही है टीको। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर से तापमान में आई गिरावट, दिन और रात तापमान में आई कमी। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।